एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि ध्यान करते करते हम अपने सद्गुणों को समझने लगते हैं और उन गुणों को अपने अंदर देखते भी हैं, महसूस भी करते हैं, उन पर चलना चाहते हैं, उनको बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन वह गुण, वह सद्गुण बहुत दिनों तक टिके नहीं रहते। क्या करें ऐसा कि वह सद्गुण हमारे अंदर टिके रहें, बने रहें, हम नियमों का पालन करते रहें और ध्यान लगातार सतत चलता रहे। करते तो हैं लेकिन गुणों पर टिके रहना मुश्किल हो जाता है। कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन फिर यह प्रश्न हर उस व्यक्ति का है जो ध्यान करता है, साधना करता है, अपने प्रति ईमानदार रहने की कोशिश करता है, अपने को बदलने की कोशिश करता है, अपने जीवन का रूपांतरण करना चाहता है, अपने को मुक्ति के मार्ग पर लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ध्यान साधना उसके जीवन का एक अंग है। लेकिन यह जो प्रश्न है, सभी जिज्ञासुओं का प्रश्न है कि हम सतत अभ्यास करने की कोशिश करते हैं और दूसरी बात कि उन गुणों को अपने अंदर महसूस भी करते हैं कि हाँ, इन गुणों से हमें फायदा हो रहा है, लेकिन वह बहुत लंबे समय तक टिके नहीं रहते। क्यों ऐसा होता है? बुद्ध जब इस संसार में आए तो उन्होंने अपने उद्देश्य के बारे में एक जगह फरमाया है कि मैं तथागत हूं, अपना जीवन सफल बना चुका हूं, अजेय हूं, मैंने दूसरों के उद्धार के लिए ही इस संसार में जन्म लिया। हमें समझना होगा कि हम जिस शिक्षा को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं, वह शिक्षा बहुत ऊंची शिक्षा है। वह हमें अल्टीमेट तक ले जाती है, वह हमें शुद्ध चेतन अवस्था तक ले जाती है, वह हमें परम निर्वाण तक ले जाती है। मनुष्य की जो स्थिति है वह यह है कि वह कई जन्मों जन्मों से इस संसार में अंधकार में जी रहा है और तथागत से जब उसका संपर्क होता है, तथागत की शिक्षा से जब उसका संपर्क होता है, वह जुड़ता है और करने की कोशिश करता है, तो क्या होता है कि लेयर, इतनी परतें संस्कारों की जुड़ी और जमी हुई हैं कि वह संस्कार की परतें सामने आ जाती हैं। एक परत को हम अच्छी तरह से अनुभव करके उस परत के अंदर घुसते हैं ध्यान साधना के जरिए, तब तक दूसरी और मोटी परत सामने आ जाती है। जन्मों जन्मों से हम हैं, एक जन्म से नहीं है, और जन्मों जन्मों के संस्कार हमने इस मन में लगाए हुए हैं। इसीलिए इसको कंडीशनड माइंड कहा गया या कंडीशनड कॉन्शियसनेस कहा गया। हमारा मन एक जोड़ है हमारे सब संस्कारों का, कुल संस्कारों का। जितना भी अच्छा किया, जितना भी बुरा किया, सारा इसमें जमा हुआ है और यह एक कंटेनर हो गया है जिसमें सब कुछ है। इसलिए जब एक एक चीज को इस कंटेनर में से दोबारा से बाहर निकाला जाता है, तो जब अच्छी चीज बाहर निकलती है तो
खुशी होती है, और जब बुरी चीज बाहर निकलती है तो दुख होता है। और मनुष्य ने क्या किया, अच्छी चीजें समझ के इस कंटेनर में डाली, और बाद में पता चला कि वो तो दुर्गंध उनमें आ गई। देखते हैं ना हम घर में, अपने हिसाब से हम सोचते हैं कि बहुत अच्छी मिठाई है, कलाकंद है, प्योर दूध का बना हुआ है, खोए का बना हुआ है, मावे का बना हुआ है, घर ले आते हैं। लेकिन घर लाकर उस डिब्बे को वैसे ही या तो फ्रिज में रख देते हैं, धीरे धीरे उसमें से खाते रहते हैं, या उसको बाहर निकालकर कहीं ऐसी जगह में रख देते हैं और रोज थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं। और 2-3 दिन में ही या 1 दिन के बाद ही, अगर मौसम के हिसाब से जैसा मौसम हो, हम देखते हैं कि उसमें फफूंदी लग गई, अब उसमें से दुर्गंध उठने लगी है। क्या हुआ? इसी तरह से हम कर्म करते हैं। हम जो कर्म करते हैं, हमें तो लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमने बाल बच्चों को पढ़ा दिया, हमने बाल बच्चे पैदा किए, हमने शादी की, हमने अच्छी नौकरी ज्वाइन कर ली, हमने सब कुछ किया। लेकिन अच्छी नौकरी, मैंने यूपीएससी क्वालिफाई किया, मैं सिविल सर्वेंट बन गया, मैंने बहुत अच्छी नौकरी मुझे मिल गई। लेकिन बाहर के आकर्षणवश और दबाव के वश और देखा देखी में अब मैंने वहां वह काम करना शुरू कर दिया जिसके लिए न करने के लिए मैंने प्रतिज्ञा ली थी। आप देखते हैं ना संसार में कैसा चलता है, और फिर उसके परिणाम हमें भुगतने होते हैं। क्या परिणाम भुगतने होते हैं? अंदर इतना डर बैठ जाता है कि उस डर की वजह से हमें न जाने कितनी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। और डर क्यों पैदा होता है? डर इसलिए पैदा नहीं होता कि मैंने कोई ज्यादा काम कर दिया, डर इसलिए पैदा होता है कि मैंने कुछ गलत किया है, और यह गलत किया है इसका भाव मेरे अंदर बैठ जाता है। और जब यह अंदर बैठ जाता है तो यह धीरे धीरे मन को डराना शुरू करता है। बाहर से कोई घंटी बज गई, तुरंत मन डरता है, अरे कहीं मेरी बात का किसी को पता तो नहीं चल गया। ऐसे यह मन डरते रहता है, और बचपन से लेकर पूरी उम्र तक बीतने तक हम यह डर, न जाने कितने प्रकार के ऐसे ही छोटे मोटे बड़े डर अपने अंदर पालते रहते हैं, पोसते रहते हैं, उनको पैदा करते रहते हैं। कभी यह समझ ही नहीं पाते कि यह जो मैं कर रहा हूं इसका परिणाम क्या है। इसका परिणाम ऐसा नहीं कि मुझे कोई जेल हो जाने वाली है, ऐसा नहीं कि मुझे कोई फांसी हो जाने वाली है, बल्कि एक छोटा सा डर कि मैंने किसी की रेहड़ी में से एक आलू उठा लिया और अपने बैग में डाल लिया, जबकि उस आलू की कीमत मैं चुका सकता हूं। मैंने ऐसा क्यों किया? एक छोटा सा डर बच्चे का कि मैंने दूसरे बच्चे की पेंसिल ले ली, जबकि मेरे को मेरे माँ बाप ने बहुत अच्छा दिया हुआ है, पेंसिल का पूरा डिब्बा घर में लाकर रखा हुआ है, फिर भी एक आकर्षण पैदा हुआ दूसरे की पेंसिल से। उसका कलर मेरी पेंसिल की कलर से अलग है, वो थोड़ा ज्यादा चमकता हुआ है, मुझे पसंद आ गया। अब रख तो लिया मैंने अपने बैग में, लेकिन एक डर बैठ गया अंदर कि कहीं मैम को पता चल गया, कहीं इसने शिकायत कर दी, कहीं मेरी तलाशी हो गई, न जाने कितनी बातें। घर में माँ बाप ने अगर देख लिया और डांटा। ऐसे छोटे से डर हम घर में अपने जीवन में पैदा करते हैं, और अज्ञानतावश, बच्चा तो अज्ञानी है, कर सकता है, लेकिन हम जानबूझकर करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद, और फिर क्या करते हैं? हमें जीवन को समझना होगा, और ऐसा नहीं है कि हमें यह शिक्षा
किसी ने करके नहीं दिखाई, किसी ने बताई नहीं, किसी ने अपने जीवन में उतार कर हमें दिखाई नहीं। कितने लोग हैं ऐसे, उनके जीवन दर्शन से किताबें भरी पड़ी हैं, उनके जीवन दर्शन से लाइब्रेरियां भरी पड़ी हैं, उनके जीवन दर्शन से कविताएं और कहानियां भरी पड़ी हैं, और हम गुनगुनाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। क्या हमने अब्दुल कलाम को नहीं पढ़ा? उनके जीवन से क्या हमें सीख नहीं लेनी चाहिए कि उन्होंने कितने बड़े लेवल पर जीवन जिया है, और कैसा जीवन जिया, कितना साधारण और कितने ऊंचे विचार। और हमने क्या किया? हमने जहां से भी फायदा ले सकते थे हम वो फायदा लेते हैं अपनी सर्विस में। अगर हम ऐसी पोजीशन में हैं, ऐसी पोस्ट में हैं, क्या हमें लेना चाहिए? क्या हमें किसी दूसरे की गाड़ी इस्तेमाल करनी चाहिए? यह जानकर भी कि जबकि मैं उस गाड़ी के लिए पे कर सकता हूं, लेकिन मैं कहता हूं यह तो मेरा, क्योंकि मेरा स्टेटस है, यह तो मैं कर सकता हूं क्योंकि मैं उसके लिए फायदा पहुंचा रहा हूं, क्योंकि वह मेरा सम्मान करता है, वह जो मर्जी करे। लेकिन मैं क्यों कर रहा हूं? इसके परिणाम अंदर क्या बैठ रहे हैं आपको पता है? परिणाम यह बैठ रहे हैं कि यह करने की आदत बन रही है। कल को मैं फिर किसी दूसरे व्यक्ति से कहूंगा कि मेरे कोई मेहमान आए हुए हैं, एक गाड़ी भेज देना, और धीरे धीरे, बात यह नहीं है कि वो गाड़ी नहीं भेजेगा, वो तो भेज देगा, क्योंकि आपका स्टेटस है, आपका सम्मान करता है, आपसे प्यार भी करता होगा। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में उसके खटकता भी होगा कि इसने तो 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से मेरे को पेमेंट करनी है, और मैं तो 15 रुपये किलोमीटर के हिसाब से दूसरे से लेता हूं, या इससे 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से ही मिलने वाले हैं, तो इससे कुछ बेनिफिट तो देखना पड़ेगा ना, भविष्य में कभी ये काम आएगा। अब उसके अंदर एक आशा बैठी हुई है आपके लिए, और कभी जब वह इसका फेवर लेगा और आप उसकी आशा पूरी नहीं करोगे तो उसको दुख होगा, फिर उसके अंदर से भाव उठेंगे, यह हमने क्यों किया, और हमें पता भी नहीं उसके अंदर से क्या भाव उठ रहे हैं। लेकिन हर भाव दूसरे तक पहुंचता है। हम जीवन को समझ नहीं पाते। हम क्यों नहीं समझ पाते? इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हम अंधकार में हैं, और बुद्ध हमें हमारी स्थिति को देखकर हमें आईना दिखाते हैं। और क्या आईना दिखाते हैं? आईना यह दिखाते हैं कि बुद्ध कहते हैं कि हर चेतन प्राणियों की अवस्था से एक बुद्ध परिचित होता है। जैसे एक मां अपनी इकलौती संतान से जितना प्रेम करती है, उससे भी कहीं अधिक प्रेम बुद्ध पुरुष सभी प्राणियों से करते हैं, और सदैव उनके लिए कल्याणकारी कार्य करने का भरपूर प्रयास करते हैं। उनके स्वभाव को देखते हुए यह कैसे हो सकता है कि वे इस समय हमारे लिए कुछ भी न करें? बुद्ध इतने कठोर हृदय नहीं है कि वह हमें त्याग दें और हमारे लिए कुछ नहीं करें। वह अवश्य करते हैं, लेकिन हम देख नहीं पाएंगे। जो इन मित्र ने, सज्जन ने प्रश्न पूछा है कि हम करते तो हैं और उन गुणों को महसूस भी करते हैं, उन सद्गुणों को, लेकिन उन पर टिके नहीं रह पाते। क्यों? इसलिए क्योंकि हमें विश्वास नहीं बुद्ध के ऊपर। हमें अपनी अभी तक शिक्षा के ऊपर हमारा इतना गहरा अभी हमारा कंट्रोल नहीं हुआ, अभी हमें उसका अनुभव नहीं हुआ, अभी हमने उसको, उस शिक्षा को अपने जीवन का महत्वपूर्ण अंग नहीं माना। अभी भी मैं, क्योंकि मैंने बताया ना, जो आदत लग जाएगी वह आदत पीछा करती है, और एक बार किया हुआ कर्म फिर दूसरे कर्म के लिए आदत बनाता है। मैंने उससे गाड़ी मांगी थी, अब मैं दूसरे से कहने में हिचकूंगा भी नहीं, और धीरे धीरे मैं उसको फॉर ग्रांटेड लेने लगूंगा। मैं कहूंगा कि यह तो मेरा हक है, क्योंकि मैं
इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठा हुआ हूं। सोचो, और यह पूरी जिंदगी की न जाने कितनी आदतें आगे आ जाती हैं। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं, जो प्रश्न पूछा है इन सज्जन ने कि करते तो हैं और उन सद्गुणों में चलते भी हैं, लेकिन वो बहुत दिनों तक टिके नहीं रहते। क्यों? क्योंकि फिर वह आदतें आ जाती हैं पीछे से, जो पूरी जिंदगी और न जाने कितने जन्मों से वह संस्कार लगे हुए हैं। करना क्या होगा? करना यह होगा कि सबसे पहले तो अपने ध्यान साधना में और वक्त देना होगा। ध्यान साधना को और गहरा करना होगा। ध्यान साधना को अपनी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा मानना होगा। खाली करने से काम नहीं चलेगा कि जैसे हम रोज नहाते हैं वैसे ही नहाते हैं। क्या मैं जब नहाता हूं तो पूरी तरह से सतर्क होकर, पूरी तरह से होश में रहकर, पूरी तरह से अवेयरनेस से नहाता हूं, या आदतन नहाता हूं? यह भी देखना होगा। क्या मैं रोज उठता हूं, रोज सुबह उठकर ध्यान करता हूं, लेकिन क्या मैं रोज उसी तरह से फ्रेश हो उठता हूं, बिना आलस के, इतनी तन्मयता से, इतनी तल्लीनता से, इतने होश से, और इतनी अवेयरनेस और इतने माइंडफुलनेस से? इतना मेरे अंदर लगन है, उत्साह है, जैसा कि जब मेरा कोई रिश्तेदार आ रहा होता है या मेरा कोई खास व्यक्ति आ रहा होता है और मैं रात के 1 बजे उसकी फ्लाइट आनी है और मैं 12 बजे तक जगता हूं और उसके बाद उसको लेने के लिए एयरपोर्ट जाता हूं। क्या मुझे नींद आती है? या मैं कोई फ्लाइट पकड़ने के लिए मुझे जाना है रात के 3 बजे या सुबह 5 बजे। 5 बजे के लिए मुझे 2 बजे उठना होगा, 2 बजे घर से चलना होगा, 2-3 घंटे पहले मुझे पहुंचना होगा, मुझे फ्रिस्किंग करानी है, मुझे चेक इन कराना है। सोचो, क्या मुझे नींद आती है? इस तरह से इतनी उमंग, इतना उत्साह, इतनी फिक्र हमें होनी चाहिए अपने भजन सिमरन, अपने ध्यान साधना के लिए। क्या इतनी फिक्र, इतनी उमंग, इतना उत्साह, इतनी चिंता? यह चिंता पॉजिटिव है, यह नेगेटिव नहीं है। एयरपोर्ट जाने के लिए, अपनी फ्लाइट को पकड़ने के लिए जो फिक्र और जो चिंता है वह नेगेटिव नहीं है। इतनी चिंता, इतनी फिक्र और इतना उत्साह और इतनी उमंग और इतनी ताजगी, क्या मेरे को रोज सुबह जब मैं ध्यान करने के लिए उठता हूं इतना कमिटमेंट मेरे अंदर है? यहीं से तो गुरु की जरूरत होती है। अब आप समझ रहे हैं कि गुरु की क्यों जरूरत है? गुरु की जरूरत है कमिटमेंट के लिए। गुरु एक कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट को हम कैसे समझेंगे? कैटलिस्ट को अगर समझना हो तो सबसे आसान एक उदाहरण है। कैटलिस्ट एक विज्ञान से जुड़ा हुआ शब्द है। जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है, साइंस पढ़ी है, रसायन पढ़ा है, वह लोग तो समझते हैं, लेकिन हर कोई कैटलिस्ट को नहीं समझता। कैटलिस्ट का एक बहुत आसान सा एग्जाम्पल है। जब बादल लगते हैं और बारिश होने वाली होती है, बादल और बारिश के बीच में जब बादल गरजता है और बिजली चमकती है, वह कैटलिस्ट है। जब वह बादल टकराता है और वह बिजली चमकती है, तब बारिश होती है। वह जो बादल टकराता है, उसमें से जो बिजली निकलती है, वही मुख्य है। अब वह बिजली, अगर बादल न टकराए, अगर वह बिजली न निकले, तो बारिश नहीं होगी।
यह कैटलिस्ट का काम करता है गुरु। गुरु भाव में है, गुरु शरीर में दिखता है, लेकिन गुरु भाव में होना चाहिए, गुरु विचार में होना चाहिए, गुरु मन के अंदर बैठा हुआ होना चाहिए। और होता है, लेकिन हम नहीं समझ पाते, क्योंकि हम तो गुरु को शरीर में देखने की कोशिश करते हैं। और शरीर में हम गुरु को क्या देखते हैं? कैसे कपड़े पहने हुए हैं, कैसे उठ रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे बात कर रहा है, कितनी अच्छी बात कर रही, हम यह देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम यही करते हैं, और हम इससे आगे देख क्या पाएंगे? और गुरु को इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, क्योंकि इन आंखों से जो दिखता है वो तो दृश्य दिखता है। गुरु को इसके पार देखना होता है। ऐसे ही जैसे हम अपने को अपने से पार देखते हैं। जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि जब हम ध्यान करते हैं तो अपने सद्गुणों को महसूस करते हैं, तभी तो उन पर टिके रहना चाहते हैं। तो महसूस कहाँ किया? महसूस बाहर तो किया नहीं, महसूस तो तब किया जब ध्यान करने लगे। इसी तरह से हम गुरु को महसूस करते हैं अपने अंदर, लेकिन वही गुरु को हम बाहर देखते हैं, बाहर उसकी प्रेजेंस को फील करते हैं, बाहर उसको अपने से देह, अपनी तरह देह के रूप में देखते हैं। उसको उठते देखते हैं, उसको बैठते देखते हैं, उसको चलता देखते हैं, उसको खाते हुए देखते हैं, उसको बोलते हुए देखते हैं, उसको धर्मोपदेश देते हुए देखते हैं। इसलिए जीवित गुरु की जरूरत है। नानक ने जीवित गुरु पर जोर दिया। अगर आप गुरुवाणी को पढ़ें अच्छे से, तो नानक ने जीवित गुरु को जोर दिया। जगह जगह आपको जीवित गुरु के बारे में मिलेगा। और नानक ने ही नहीं, बुद्ध ने भी कहा कि हमें बुद्ध चाहिए प्रकट रूप में, जो हमें बता सके, दिखा सके, जता सके, जिसने पाया हो, जिसने घोषणा की हो कि मैंने पाया। जैसा कि बुद्ध कह रहे हैं कि मैं तथागत हूं, अपना जीवन सफल बना चुका हूं, अजेय हूं, और मैंने दूसरों के उद्धार के लिए ही इस संसार में जन्म लिया है। यह हमें बुद्ध प्रेरणा दे रहे हैं, हमें हमारे उद्देश्य के बारे में बता रहे हैं। और यही बात बुद्ध सुखावती बिहू में एक उपदेश में आनंद के सामने, आनंद को कहते हैं कि हे आनंद, जो निरंतर श्रद्धापूर्वक तथागत का चिंतन करते हैं, जो बोधि के ध्यान में मग्न होकर अपने सत्कर्मों के अनंत भंडार को बढ़ाते जाते हैं, और जो उस लोक में जन्म लेने के लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसी जीवात्माओं की मृत्यु के समय अमिताभ यानी तथागत उनकी आंखों के सामने अपने पावन ज्योतिर्मय स्वरूप में प्रकट हो जाएंगे। और फिर भगवत का दर्शन करके वे खुशी से भरपूर अपनी मृत्यु के पश्चात सुखावती लोक में पहुंच जाएंगे, जन्म लेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं बुद्ध? कि तथागत का जो चिंतन करते हैं, वह मृत्यु के समय तथागत को अपनी आंखों के सामने ज्योतिर्मय स्वरूप में देखेंगे, यानी जिसको बुद्ध ने अमिताभ कहा, ज्योतिर्मय स्वरूप। अब ज्योतिर्मय स्वरूप बाहर इन आंखों से तो साधारण सा बुद्ध दिखाई देता है, साधारण सा गुरु दिखाई देता है। उसके कपड़े भी हमसे अच्छे नहीं होते। हम अपने कपड़े को देखते हैं ब्रांडेड हैं, अपने जूतों को देखते हैं ब्रांडेड हैं, और फिर हम ये कहते हैं कि गुरु तो बहुत ही साधारण है। लेकिन बुद्ध क्या कह रहे हैं? ज्योतिर्मय स्वरूप में अमिताभ प्रकट होते हैं। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं, बुद्ध की इन बातों को बताकर, कि गुरु ज्योतिर्मय स्वरूप में मनुष्य के अंदर ध्यान के जरिए प्रकट होता है। हमें ध्यान की उस अवस्था में पहुंचना है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि ध्यान तब तक करना है जब तक कुछ करने को शेष न रह जाए। क्योंकि कई प्रश्न ऐसे भी पूछे गए कि कब तक ध्यान करना है,
कितना ध्यान करना है, कितने साल तक ध्यान करेंगे। बुद्ध इन सभी प्रश्नों का एक उत्तर देते हैं। अंतिम सांस तक ध्यान करना है। तब तक ध्यान करना है जब तक कुछ करने को शेष न रह जाए। और कुछ करने को शेष, यहां तो मृत्यु सामने खड़ी हुई और काम कभी खत्म ही नहीं होते। यही है ना एक साधारण हम संसारी मनुष्यों की, गृहस्थी मनुष्यों की दुर्गति क्या है। दुनिया भर के काम, पूरी लिस्ट बनी पड़ी है, न जाने जन्मों जन्मों की लिस्ट बनी पड़ी है, और मौत सामने खड़ी हो जाती है, और हमारी लिस्ट बहुत लंबी है। इसलिए बुद्ध इस सब को नकार देते हैं। बुद्ध कहते हैं कि ध्यान तब तक करना है जब तक कुछ करने को शेष न रह जाए। यानी ध्यान ही ध्यान करना है, और ध्यान तब तक करना है जब तक कुछ करने को शेष न रह जाए। यानी अंतिम सांस तक ध्यान ही करना है। तब ज्योतिर्मय स्वरूप प्रकट होता है गुरु का, बुद्ध का। और तब जो इन सज्जन ने प्रश्न पूछा, इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि यह सद्गुण बने क्यों नहीं रहते, ये क्यों फिर हम इससे दूर चले जाते हैं। इसीलिए क्योंकि अभी हमारे अंदर ज्योतिर्मय स्वरूप प्रकट नहीं हुआ, अभी हमारे अंदर गुरु प्रकट रूप में पैदा नहीं हुआ, हमने समझा नहीं, हमें जाना नहीं, अभी हमने उन सद्गुणों को अपने अंदर, अभी सिर्फ भाव में, अभी सिर्फ मन में हमने उन सद्गुणों को समझा है, मन में समझा है। अभी हमने बुद्धि से समझा है, अभी हमने विचारों से समझा है, अभी हमने देखा नहीं। अभी हमने उन बादलों में वो चमकती हुई बिजली नहीं देखी जिसके बाद वर्षा होती है, करुणा की वर्षा, जिसके बाद वर्षा होती है ग्रेस, जिसको कृपा कहते हैं, दया कहते हैं, बुद्धि की दया, बुद्धि की कृपा। ग्रेस तब पैदा होती है, कृपा तब पैदा होती है, करुणा तब पैदा होती है जब वह बिजली चमकती है। इससे पहले तो हमें निरंतर अभ्यास करना होगा। और मैंने अभी कहा कि अभ्यास कैसे करना है। इतनी उमंग, इतनी ताजगी, इतनी फिक्र, इतनी चिंता, जैसे कि मैं दुनियावी काम करने के लिए चिंतित रहता हूं, फिक्र करता हूं, क्योंकि मुझे अगर वह काम नहीं होगा तो मेरी नौकरी जा सकती है, मुझे रोटी मिलनी मुश्किल हो सकती है, मेरा परिवार परेशानी में आ सकता है। आप समझ रहे हैं? और हम क्या करते हैं? इन मित्र ने प्रश्न पूछा है, और हम सबका अनुभव क्या है? हम सबका अनुभव यह है कि आज तो इनविटेशन कार्ड आया हुआ है, चलेंगे। रात के 12 बजे हम इनविटेशन कार्ड लेके चलते हैं, कहीं शादी में किसी ने इनवाइट किया हुआ है या कोई और इनविटेशन है, और फिर हम रात में वहाँ खाना खाते हैं, फिर हम रात में वहाँ लोगों से मिलते जुलते हैं, फिर हम सुबह घर पहुँचते हैं। उस समय घर पहुँचते हैं जब ध्यान का वक्त होता है। अब हमने रात में हम सोए नहीं, रात में हमने आराम नहीं किया, रात में हम चकाचौंध में मस्त थे, क्योंकि जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि लोग नाराज हो जाते, तो हमने अपनी ध्यान साधना को कुर्बान कर दिया उस इनविटेशन में। लेकिन बुद्ध इस बात को स्वीकार नहीं करते। बुद्ध कहते हैं कि दुनिया में ध्यान से जरूरी कोई काम नहीं, लेकिन हम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते। हम कहते हैं फिर हम संसार में जिएंगे कैसे, फिर हम ये लोकाचार को निभाएंगे कैसे, और यह कैसे करेंगे, वह कैसे करेंगे। लेकिन बुद्ध इस बात को नहीं मानते। बुद्ध कहते हैं कि या तो इस पार या उस पार। बुद्ध का जीवन तो, जो बुद्ध हमें बताना चाह रहे हैं, वो तो उन्होंने करके दिखाया है ना। उन्होंने तो राजमहल को ठोकर मार दी, राजमहल को इसीलिए छोड़ दिया। और जबकि कहा भी उनसे, जब प्रश्न पूछा गया उनके पिता के द्वारा कि राजमहल छोड़ने की क्या जरूरत है, यह काम अगर तुम्हें करना है तो तुम यहीं कर लो, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जिस घर में आग लगी हो उस घर से जल्दी बाहर निकल जाना जरूरी है, क्योंकि घर में आग लग चुकी है।
अब इस घर को बचाया नहीं जा सकता, लेकिन अगर अब अपने को बचाना है तो घर से बाहर निकलना होगा। कुछ इस तरह के शब्द बुद्ध ने कहे। हम कल्पना कर पाएंगे, हम कल्पना कर पाएंगे कि हमारी ध्यान साधना क्या हो रही है। हमें समझना होगा, हमें गहरे में विचार करना होगा। मुझे आशा है कि मित्र के प्रश्न का उत्तर शायद उनको मिल गया होगा।